हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज धूप निकली है, बड़ा ऐसी ही निकली है। और देखिए मेरे पेड़ों का हाल, इतनी सर्दी में देखिए मेरे पेड़ों का हाल क्या हो रहा है। सारे पेड़ मुरझा से गए हैं। तो मैं आई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। चीकू भी निकल नहीं रहे हैं ठीक से। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे, बनाती हूँ कुछ नाश्ता वगैरह, कि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो लेट ही हो जाता है। यहाँ फैलाए जा रहे हैं गेहूँ। आज सूखेंगे, कल डल जाते, कल बहुत तेज धूप थी। नहीं सूखना है पर आज लगता नहीं है कपड़े भी सूखेंगे। धूप बहुत हल्की है आज। चल देख लेना मौसी, जो जो कपड़े नका वैसे हो गए हैं फरारे से तो उनको पलट देना। हाँ। ये बना हुआ है बंदर। इस तरह देखो लिपस्टिक कैसे लगाई है, लिपस्टिक। नहीं लगे माँ बोलो। हाँ चोली बोल दी से, फिर से बोल दो। आशा करके शोरी बोल। आशा है, गुड बाय है। हाँ उधर बोलो माँ, गुड बाय। इधर गुड बाय। अमरूद खाओगे? अमरूद और क्या खाओगे? सही हो जाएगी। तरबूज खाएगा। मुँह देखो काला कैसे होना खाए। मुँह देखो, ये गरम है, वो ताता है, वो इसलिए कर दिया है। मुँह देखो, मुँह इनका देखो पहले। इधर छील दे। वहाँ से ये इससे खांसी सही हो जाएगी। आपकी क्या खांसी आती है? ये तो नहीं खाते हम, तरबूज खाते हैं माँ। हाँ वो तरबूज खाएगा। मिर्ची तो नहीं खाते, मुझे खाते। ये बहुत बढ़िया लगेगा। नहीं गंदा लगता है। गंदा नहीं लगेगा, खांसी सही हो जाएगी। दफा तरबूज लाना है। तरबूज लाएंगे। तरबूज पापा से बोलो ले आएंगे। अब ये खा के देखो, बहुत अच्छा है। ये कोई तरबूज का सीजन है कि तरबूज खाना है? तुम गए हो? क्या खाना है? और ले आओ तरबूज। तो अभी पापा जाएंगे। तो ये हमारा नाश्ता, पराठे सॉस और विद कर्ड। और मुझे पराठों के साथ कोई भी फिल्ड पराठे हो, दही बहुत अच्छा लगता है। तो बस मुझे आलू के पराठे के साथ दही खाना बहुत पसंद है। मेरे पास साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, रखने की जगह नहीं बन रही है, तो मैं थोड़ा सा अपनी सेटिंग चेंज कर रही हूँ। और ये ऊपर थोड़ा सा जो क्लीन कर रही हूँ मैं, सेल्फ ऊपर वाली, तो इसमें मैं रखूँगी अपने सारे पर्स वगैरह। जो मेरे पर्स का सेक्शन है वो मैं ऊपर कर देती हूँ, और नीचे रखूँगी मैं सारी साड़ियाँ, क्योंकि मेरे कवर्स हैं वो भी साड़ियों वाले फट गए हैं। तो सोच रही हूँ उनको निकाल के चेंज कर देती हूँ। इधर शिवांश आ गया था तो मैंने उसको चॉकलेट दे दी, मुझे चॉकलेट मिली। तो ये चॉकलेट्स ना दिव्यांश के बर्थडे पर ही सब लोग लेकर आए थे। कुछ जो लोग आए थे फ्रेंड्स वगैरह इन लोगों के, तो वो ये चॉकलेट वगैरह लेकर आए थे, तो वही मैं बच्चों को चॉकलेट दे रही हूँ। और मैं अपना बैग काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा लाइए इसका सारा सामान निकाल के क्लीन भी कर देती हूँ इसको। और मैं अपने पर्स में एक हैंड बैग ज़रूर रखती हूँ, छोटा सा, जिसमें मेरा सारा सामान होता है जो ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी होता है, जो मुझे पूरी मेकअप किट ना ले जानी पड़े, छोटा छोटा सामान उसमें पड़ा रहता है। वो भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, जब मैं बैग अरेंज करूँगी अपना कहीं जाने के लिए, तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ। तो बस ये मैंने अपना बैग अरेंज कर दिया है ऐसे। और मैं सफ़र के लिए ना थोड़ा सा ये ट्रैवलिंग के लिए मैं ग्लास भी ये ले कैरी करके चलती हूँ, फोल्डेबल वाला बच्चों के लिए। और बस अब मैंने अपना बैग ये वाला अरेंज कर दिया। और 2 बैग में बड़े रखती हूँ हैंड बैग, जो मुझे ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। और वैसे कहीं ऐसे ही पार्टी वगैरह में जाना हो या फिर कहीं मार्केट वगैरह जाना हो, तो उसके लिए मैं छोटे बैग्स रखती हूँ जाने के लिए। तो ये मेरी किट है पूरी मेकअप की, इसमें मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या मेरा छोटा छोटा सामान रहता है। तो ये बैग भी मैंने अरेंज कर दिया। एक ये बड़ा वाला ब्लैक कलर का बैग है। तो ये 2 मेरे पास बड़े बैग्स हैं जिसमें मैं सारा सामान कैरी करती हूँ बाहर जाने के लिए। तो 2 बैग्स मैं रखती हूँ, एक ये ब्लैक और ब्राउन, ये 2 अभी मेरे पास बैग हैं इस टाइम पे, ये बड़े बड़े। और सारे छोटे क्लचेस वगैरह है।
तो वो भी आपको मैं अभी दिखाऊँगी आगे-आगे। ये छोटा बैग है, ये ज़्यादातर मैं अपनी मीटिंग वगैरह में जाती हूँ। ये क्लच है, तो क्लच ये मैं पार्टी फंक्शंस में करती हूँ। एक ये क्लच है मेरे पास, एक ये है और एक ये पिंक कलर का क्लच है। इसको भी मैं पार्टी फंक्शंस में यूज़ करती हूँ और एक ये छोटू-सा क्लच है, इसको भी मैं पार्टी फंक्शंस में ही यूज़ करती हूँ। और ये छोटे से हैंड बैग हैं जो मुझे कैरी करने पड़ते हैं जब मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो पर्स वगैरह रखने के लिए। और एक ये छोटा-सा कैरी बैग है, मतलब स्लिंग बैग है। तो ये 2-3 मेरे पास स्लिंग बैग हैं और सारे मेरे पास फंक्शंस वगैरह के लिए क्लचेज़ वगैरह हैं। तो ये मेरे बैग्स सारे सेट हो गए हैं ऊपर, नीचे की शेल्फ खाली हो गई है। अब ये मैं निकाल रही हूँ साड़ियाँ। तब तक पापा की फ़रमाइश आ गई थी कॉफ़ी की, तो मैंने उस काम को वहीं पे छोड़ते हुए मैं आ गई हूँ कॉफ़ी बनाने। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मिक्सर ग्राइंडर में कॉफ़ी बनाई थी और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं एक बाउल में कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने बाउल में 2 चम्मच कॉफ़ी ले ली थी और मेरे पास कुछ सैसे पड़े हुए थे शुगर के, तो वो मेरे पर्स से निकले थे क्योंकि ट्रेन वगैरह में सफ़र करती हूँ, तो ट्रेन्स में हम लोग चाय नहीं पीते हैं ज़्यादा, तो ये मैं उठा के ऐसे ही बैग में डाल लेती हूँ। तो वही पैसेस मैंने आज खाली किया बैग, तो उसमें से निकले, तो मैंने इसी में यूज़ कर ली वो चीनी। अब ये अच्छे से फिट नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा इसको कप में करती हूँ, फिर कप में करके इसको अच्छे से फेंटती हूँ। तो ये मैंने पानी इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच बस पानी डालना होता है और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लूँगी। जब तक ये एक बिल्कुल पेस्ट में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक मैं इसको फेंटती रहूँगी। तो ऐसे मैंने काफ़ी देर इसको फेंटा और ये बिल्कुल पेस्ट में कन्वर्ट हो गया। देखिए हमारी कॉफ़ी बिल्कुल फिट के तैयार हो गई है पेस्ट की तरह। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में बनाई थी। तो ये मैं एक बॉक्स मेरे पास अमूल बटर का पड़ा था, तो सोची उसमें स्टोर करके रख देती हूँ इसको और कप में जितनी भी रह जाएगी फिर 1 कप लाइक मैं उसमें छोड़ के और पापा के लिए कॉफ़ी बना दूँगी। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो जाता है ये करने के बाद। तो ये मैंने फ्रिज में इसको रख दिया है। अब इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी, फिर इसकी 2-3 बार मैं बीच में बना सकती हूँ। वैसे भी आप ऐसे कॉफ़ी बना के इसको 15 से 20 दिन तक आप ऐसे बना के रख सकते हैं। अब ये मैंने दूध बॉयल होने रख दिया है और मग में काफ़ी कॉफ़ी लगी हुई है, तो थोड़ा-सा मैं दूध हल्का-सा बॉयल करूँगी। पहले ये मैं कप की सारी कॉफ़ी को रिमूव कर लूँगी थोड़ा-सा गर्म दूध डाल के, फिर मैं इसमें ऊपर से जब दूध मेरा खौल जाएगा, मतलब बॉयल हो जाएगा अच्छे से, तब फिर मैं इसमें सारा दूध डालूँगी। तो देखिए ये मैंने थोड़ा-सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके जो साइडों से कॉफ़ी वगैरह लगी हुई है, वो भी सब मैं ऐसे आराम से इसको छुटा लूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी बॉयल दूध। तो हमारी कॉफ़ी रेडी है, बट इसमें थोड़ा-सा मुझे कॉफ़ी कम लग रही है, तो मैंने फिर से कॉफ़ी निकाली जो मैंने बना के रखा है, उसमें स्पून से थोड़ा-सा उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया उसको। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर ऊपर से। ये कॉफ़ी चॉकलेट पाउडर होता है जो कॉफ़ी में डलता है, वो वाला पाउडर डालती हूँ इसमें। तो हमारी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है। ये पापा को अब मैं दे देती हूँ कॉफ़ी। तो ये मेरी डेली वाली साड़ियाँ हैं। ये मैंने मंगाए थे कवर, ठीक है। ये देखो कवर नीचे रखने से सारे वो उसमें अलमारी में अटक-अटक के सारे कवर फट गए मेरे। इनको मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, इसलिए मैंने ये वाली सेल्फ खाली करी है और इसमें सारी साड़ियाँ लगा दी। तो ये मैं साड़ी निकालती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ भाभी को कि कौन सी साड़ी कब कौन से ओकेशन पे ली थी। तो ये साड़ी जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ से साड़ियाँ दी जाती हैं, तब मेरी शादी में मम्मी ने ये साड़ी दी थी। मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी, इसका कलर डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं भाभी को बता रही हूँ, ये साड़ी मुझे वहाँ से मिली थी। और ये एक ब्लू कलर की साड़ी है चुनरी प्रिंट में, ये मुझे भाभी के मायके से मिली थी। अपनी जेठानी है मेरी एक बॉम्बे वाली, उनके मायके से। ये वाली साड़ी भी मैं अपने मायके से लाई थी, ये भी मुझे मम्मी ने शादी में दी थी। ये मेरी साड़ी शादी की साड़ियाँ हैं और अभी भी ऐसी न्यू जैसी रखी हैं, क्योंकि मैं साड़ियाँ बहुत कम अब पहनती हूँ। और वैसे भी अब न्यू जब फैशन आ जाता है ना, तो पुरानी साड़ियाँ इतनी पिन नहीं पाती हैं। मुश्किल से ये 2-3 बार की मेरी साड़ियाँ पिनी हुई हैं। तो बस वही मैं लगा के रख रही हूँ, उनको बताती जा रही हूँ कि कब कौन से ओकेशन पे मैंने क्या-क्या साड़ी ली है। ये वाली साड़ी है पिंक कलर में, ये मैंने ली थी अपने किसी की शादी थी रिलेशन में, तो शादी से पहले ये भी मैंने बनवाई थी। और अब आती है ग्रीन कलर की साड़ी की बारी। ये ग्रीन कलर की साड़ी मम्मी ने जब मेरा पहला बेटा हुआ था, तो बरहा होता है हमारे यहाँ, तो मायके से साड़ी आती है, तो ये मम्मी ने साड़ी भेजी थी मेरे लिए ग्रीन कलर में। इसका ये साड़ी प्लेन है, बट इसका ब्लाउज़ बिल्कुल बहुत कड़ा हुआ ब्लाउज़ है, इसका पूरा भरा हुआ ब्लाउज़ है। तो बहुत सुंदर लगती है साड़ी, ब्लाउज़ इस पे पहनो और फिर ये साड़ी पहनो तो बहुत प्यारी साड़ी लगती है। इसका ब्लाउज़ देखिए कितना प्यारा है, पूरा सितारा वर्क है इस पर, शीशा वर्क है, बहुत प्यारी साड़ी लगती है ये भी पहनने पर।
तो बस वही मैं अरेंज करके रख रही हूँ। ऐसी साड़ियाँ किसी को देने का भी मन नहीं करता है और अच्छी लगती है देखने में साड़ियाँ, और पहन भी इतनी नहीं पाती हूँ मैं साड़ियाँ, क्योंकि कहीं जाना-आना इतना होता नहीं है, और होता भी है तो पार्टी फंक्शंस में होता है, तो उसमें ये हल्की साड़ियाँ पहन नहीं सकते हैं। तो बस वही हल्की साड़ियाँ कम पहन पाती हैं, घर में ही कोई फंक्शन हो या घर में कोई फंक्शन वगैरह ऐसा हो तो घर ही में पहन पाती है डेली में, जब कोई रिलेटिव वगैरह आ जाते हैं वैसे नहीं पहन पाती है। तो और ये साड़ी मुझे मेरे मायके से, मेरी भाभी के मायके से आई थी मेरे लिए, तो वो मैं दिखा रही हूँ भाभी। तो ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरी दादी की साड़ी है और बनारसी सिल्क में साड़ी है, ये प्योर सिल्क साड़ी है, तो मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। मम्मी के पास रखी हुई थी तो मैं ये ले आई थी साड़ी। और ये कुछ साड़ियाँ हैं, ये मुझे मेरे मायके से, मतलब अभी रक्षाबंधन और दौज वगैरह में कुछ मिली हुई हैं, तो वही मैं अब सब भाभी को बता रही हूँ कि ये मुझे ऐसे-ऐसे साड़ियाँ मिली हैं। मतलब अच्छा लगता है जब अपनी कोई पुरानी चीज़ देखते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है उन चीज़ों को देख के, और कुछ-कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं कि किस ओकेशन पे क्या, कैसे, क्या मिला है। तो वही सब मैं भाभी को एक-एक करके बताती जा रही हूँ अपनी साड़ियों के बारे में। मुझे मतलब पुरानी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है, जब अपने पिछले दिनों को याद करते हैं, तो बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं। ये मेरी मौसी के यहाँ से मुझे साड़ी मिली थी, ये होली पर मैंने खरीदी थी। ये कॉटन की साड़ी भाभी मेरे लिए लेकर आई थी कोलकाता से, और ये मैंने एक ऑनलाइन साड़ी मँगाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी ये साड़ी, तो मैंने ऑनलाइन ये मँगाई थी। और ये मेरी मासी ने मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट की थी, ये वाली साड़ी प्योर शिफॉन की साड़ी है ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, लाइट लेमन कलर है, बहुत सुंदर साड़ी लगती है ये भी। इस पे मैं हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ पहनती हूँ। ये जब मेरा पहला बेटा हुआ था तो उसके सतवासे में आई थी, 7 महीने का फंक्शन होता है हमारे यहाँ, जब 7 महीने पे, तब ये आई थी साड़ी, और ये मुझे चौथी में यहाँ से ससुराल से दी गई थी ये वाली साड़ी। तो ये मेरी सास ने मुझे दी थी, जब मैं चौथी चल के जाती है ना दुल्हन की फर्स्ट टाइम में, तो सास साड़ी देती है ससुराल से, तो ये वही साड़ी है। तो बस यही सब मेरे पास छोटा-छोटा कलेक्शन है साड़ियों का, और भी और अभी तक तो ये मैंने सिर्फ़ हल्की-हल्की साड़ियाँ दिखाई हैं, हैवी कलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा हैवी साड़ियों वाला कलेक्शन तो अभी मैंने निकाला नहीं है। तो बस वही ये सब साड़ी पहले अरेंज कर देती हूँ, फिर हैवी कलेक्शन दिखाती हूँ। तो अब ये मैंने अपना हैवी कलेक्शन उठा लिया है, इसमें सारा मेरी हैवी साड़ियाँ हैं काफ़ी। ये वाली साड़ी हमने दिवाली पे खरीदी थी, दिवाली के ओकेशन पे, दिवाली और होली पे साड़ी हम लोग खरीदते हैं, हमारे यहाँ नई साड़ी खरीदी जाती है। और ये जो पर्पल कलर की साड़ी है, ये मुझे मिली थी मेरे मायके से, मेरी जब भाभी की बेटी हुई थी तब। येलो कलर की साड़ी जब मेरा छोटा बेटा हुआ था तब बारात में आई थी। ये रेड वाली साड़ी हमने होली या दिवाली पे ही कभी खरीदी थी। और इससे पहले जो मैंने एक ग्रे कलर में साड़ी दिखाई है, ब्लैक और ग्रे कलर में, वो साड़ी मम्मी लेकर आई थी दिल्ली से मेरे लिए, जब मेरी सासू माँ दिल्ली गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। और ये ग्रीन कलर की साड़ी, ये जब मेरे बेटे का मुंडन हुआ था तब मैंने, ये फ्रिल वाली साड़ी है, फ्रिल की साड़ी मैंने ली थी अपने बड़े बेटे के मुंडन में। तो ये वो साड़ी है ग्रीन कलर में, ये पूरी फ्रिल में है साड़ी, ये भी मैंने पहनी हुई है। ये मेरी सासू माँ ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दी थी, और ये मेरी मम्मी ने मुझे भाई की शादी में दी थी ये वाली साड़ी। और ये ब्लू कलर की साड़ी मुझे मम्मी ने दौज पे दी थी। और इसका पूरा ब्लाउज़ कड़ा हुआ है, प्लेन साड़ी है, ब्लाउज़ कड़ा। ये मेरी दिवाली पे जल गई थी साड़ी, क्योंकि दिवाली पे दिए पटाखों वगैरह से। एक ये ब्लू कलर की मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये भी मैंने नेट में साड़ी है पिंक कलर की, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और एक ये लाइट क्रीम कलर में साड़ी है, ये पूरे नेट में साड़ी है, ये भी होली या दिवाली पर ही कभी खरीदी गई थी। तो ये भी बहुत प्यारी साड़ी लगती है पार्टी फंक्शन के लिए। ये मैं होली पर लाई थी बनारसी में साड़ी, ये बालागंज में आशीर्वाद पैलेस है साड़ी का, तो वहाँ से मैंने ली थी। और ये भी बहुत प्यारी साड़ी लगती है पहनने में, इसका ब्लाउज़ मैंने बहुत प्यारा बनवाया है, तो कभी पहनूँगी तो वो भी आपको सब दिखाऊँगी। ये रेड कलर की साड़ी मेरी भतीजी का फंक्शन था, मतलब यहाँ इधर की साइड से फंक्शन था, तो तब मैंने ये रेड कलर की साड़ी खरीदी थी। ये मैंने ब्लैक कलर की साड़ी ली थी, शादी से पहले ली थी, जब मेरे मौसी के बेटे की शादी थी, तो उस टाइम में ये मैंने ब्लैक कलर की साड़ी ली थी। और ये वाली साड़ी होली पर ये लेकर आए थे, मतलब मेरे लिए होली पर लाए थे ये। तो ये भी बहुत प्यारी साड़ी लगती है, ये भी मैंने वीडियोज़ वगैरह में पहनी हो या दिखाऊँगी। ये वाली मेरे ननद के यहाँ फंक्शन था बेटी का, तो वहाँ से मुझे ननद ने दी थी गिफ्ट में। और ये चिकन की साड़ी है, पूरी चिकन वर्क हो रखा है, इस पे लखनऊ कढ़ाई की साड़ी है, और बहुत ही लाइट वेटेड सॉफ्ट साड़ी है।
तो ये है मेरा हैवी साड़ियों का कलेक्शन। तो अगर आपको मेरा ये कलेक्शन पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको एक एक साड़ी खोलकर और पूरा मैं एक ब्लॉग लाऊंगी, पूरा साड़ियों के कलेक्शन का ही वो ब्लॉग होगा, उसमें और कुछ भी नहीं होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं आपके साथ वो ब्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको हैवी साड़ियों का कलेक्शन देखना है। अभी तो ये मैंने आधी ही साड़ी आपको हैवी कलेक्शन में दिखाई है, अभी तो आधी साड़ी तो मेरी पैक रखी है, वो तो अभी मैंने दिखाई ही नहीं है, खोला ही नहीं है उनको। तो जब भी मैं खोलूँगी उनको तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे अगर आपको वो साड़ियाँ देखनी है। तो अब ये मैं आ गई हूँ किचन में, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ रात के लिए राजमा चावल। तो मैं राजमा के लिए प्याज कट कर रही हूँ, लहसुन कट कर रही हूँ। राजमा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, वो आपको आगे बनाना नहीं मैं दिखाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली अपने घर में सभी राजमा चावल बनाते होंगे और सिंपल तरीके से बनाते होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना हो चुका है और बच्चे भी खाना खा चुके हैं। अब बच्चों को सुलाने का टाइम हो गया है, तो इनको सुला देती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।